कनाडा, खालिस्तान और पाकिस्तान के नेक्सस पर पिछले कुछ दिनों से हम आपको लगातार जानकारी दे रहे हैं। आज आपको उस विस्फोटक खुलासे के बारे में बताऊंगा जिसने कनाडा को एक्सपोज कर दिया है। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की मौत में भारत का हाथ होने का आरोप ट्रूडो ने लगाया था, पर क्यों लगाया था इसका खुलासा भी हो गया है। आज पाठशाला में कनाडा, पाकिस्तान, खालिस्तानी और निज्जर की मौत पर दो हैरान करने वाले खुलासे लेकर आया हूं। ये लोग नरेंद्र मोदी और भारत को फंसाने निकले थे, लेकिन पहला खुलासा ये कि क्या कनाडा ने खालिस्तानी आतंकी निज्जर को मरवाने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की मदद की है। और दूसरा, अगर कनाडा की एजेंसीज को पता था कि भारत के एजेंट निज्जर को मरवाना चाहते हैं तो निज्जर की सुरक्षा की अनदेखी क्यों की गई। अभी तक तो कनाडा यही कह रहा है कि निज्जर की हत्या में भारत का हाथ हो सकता है, हालांकि कोई सबूत नहीं दे पाया। लेकिन जो आपको बताने वाला हूं उससे भारत के खिलाफ कनाडा की साजिश का पर्दाफाश हो जाएगा। क्या पाकिस्तान के साथ मिलकर कनाडा भारत की इमेज खराब करने में जुटा है? और क्या पाकिस्तान के साथ मिलकर कनाडा ने निज्जर को मरवा दिया? क्योंकि अब यह बात सामने आ रही है कि खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या में पाकिस्तान की बदनाम आईएसआई का हाथ हो सकता है। कनाडा की मीडिया में इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। सूत्रों का दावा है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ही भाड़े के अपराधियों से निज्जर की हत्या करवाई है। जानकारी के मुताबिक पहले आईएसआई ने निज्जर पर दबाव बनाने की कोशिश की। आईएसआई ने निज्जर से कहा कि पिछले 2 सालों में कनाडा पहुंचे गैंगस्टर्स की मदद करो, लेकिन निज्जर का झुकाव खालिस्तान समर्थक पुराने गैंगस्टर्स की तरफ था। आईएसआई को जब लगा कि निज्जर उसके इशारे पर नहीं चल रहा है तो आईएसआई ने डबल क्रॉस की साजिश रची। खबर तो यह भी है कि पाकिस्तानी आईएसआई अब कनाडा में निज्जर का रिप्लेसमेंट तलाश रहा है। इतना ही नहीं, आईएसआई कनाडा में भारत विरोधी खालिस्तान समर्थकों की बड़ी रैली निकालने की भी साजिश में जुटा हुआ है। यानी निज्जर की हत्या के पीछे पाकिस्तान का हाथ होना, और उस हाथ के होने के पीछे का मकसद यही बताया जा रहा है कि भारत और कनाडा के रिश्ते बिगड़ जाएं, जिसका वो भारत के खिलाफ नफरत भड़काने के लिए इस्तेमाल कर सके। निज्जर की हत्या में पाकिस्तान की आईएसआई का हाथ होने के संकेत क्या मिले, कनाडा ने नया ड्रामा भी शुरू कर दिया। सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या करवाने में कनाडा में मौजूद आईएसआई के 2 एजेंट्स राहत राव और तारिक कियानी शामिल थे। कनाडा की पुलिस ने हाल ही में सरे में मौजूद आईएसआई एजेंट राहत राव से करीब 2 घंटे पूछताछ की है। इस दौरान कनाडा के पुलिस अधिकारियों ने अपने सामने आईएसआई के एजेंट से अपने सोशल मीडिया अकाउंट से सभी पोस्ट डिलीट करने के लिए कहा। सूत्रों का दावा है कि राहत राव और तारिक कियानी कनाडा में आईएसआई के एजेंट हैं। आईएसआई के ये दोनों एजेंट उन खालिस्तानी आतंकियों को हैंडल करते हैं जिनका नाम भारत की वांटेड की लिस्ट में होता है। ट्रूडो ये नहीं चाहेंगे कि आईएसआई के एजेंट्स के जरिए निज्जर की हत्या को लेकर कोई भी ऐसी जानकारी लीक हो, क्योंकि ऐसा होने पर ट्रूडो की भयंकर फजीहत हो जाएगी। आप देखिए कि निज्जर और कनाडा की खुफिया एजेंसियों के बीच भी करीबी संबंध किस तरह से निकल कर आ रहे हैं। यह खुलासा हैरान करता है कि एक आतंकी के साथ खुफिया एजेंसियों के संबंध हो सकते हैं। जानकारी के मुताबिक 18 जून को हत्या से पहले खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर लगातार कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS यानी कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस के अधिकारियों के संपर्क में था। हत्या के ठीक 6 दिन पहले भी निज्जर कनाडा की खुफिया एजेंसी के अधिकारियों से मिला था। यह खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि खुद हरदीप सिंह निज्जर के बेटे बलराज सिंह ने किया है। निज्जर के बेटे के मुताबिक इस साल फरवरी के बाद निज्जर ने CSIS के अधिकारियों से मिलना शुरू किया। इतना ही नहीं, हत्या के 2 दिन बाद भी हरदीप सिंह निज्जर और CSIS यानी कनाडा की खुफिया एजेंसी के अधिकारियों से उसके मिलने का कार्यक्रम तय था। ऐसे में सवाल उठता है कि जो निज्जर खालिस्तानियों को बंदूक लहरा लहरा कर ट्रेनिंग दे रहा था, जिस निज्जर खालिस्तानी आतंकी को भारत आतंकी घोषित कर चुका था, जिसकी आतंकी गतिविधियों को लेकर कनाडा की सरकार को पूरा डोजियर बना के दिया गया था, उस खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर पर कनाडा की खुफिया एजेंसी के अधिकारी इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहे थे, उससे मिल क्यों रहे थे बार बार? इसकी वजह भी आपको जाननी चाहिए। असल में हरदीप सिंह निज्जर के गुट की ताकत लगातार बढ़ती जा रही थी। वो कनाडा में खालिस्तान समर्थकों के बीच तेजी से पॉपुलर हो रहा था। ऐसे में कनाडा में पैठ जमाने में जुटे पुराने खालिस्तानी समर्थकों की नजर में हरदीप सिंह निज्जर खटकने लगा था, जिनमें खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू भी शामिल है।
सूत्रों का दावा है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कनाडा में मौजूद आईएसआई के एजेंट्स के साथ मिलकर हरदीप सिंह निज्जर को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार किया। यानी हो सकता है पन्नू ने मरवा दिया हो आईएसआई के साथ मिलकर निज्जर को, क्योंकि कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों का ड्रग्स के कारोबार में अच्छा खासा कंट्रोल है, जो खालिस्तानी समर्थकों की कमाई का मेन जरिया भी है। और कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों के बीच बढ़ रही तनातनी की खबर वहां की खुफिया एजेंसीज को भी मिल चुकी थी। इसलिए कनाडा की खुफिया एजेंसी के अधिकारियों ने भी कई बार हरदीप सिंह निज्जर के साथ मीटिंग की कहा जा रहा है। यानी अगर आप इसको इस तरह से देखें कि इस पूरे मामले में अगर आप निज्जर को बीच में रखें, खालिस्तानी निज्जर को, तो एक तरफ आईएसआई का कनेक्शन दिखता है पाकिस्तान की, दूसरी तरफ पन्नू भी दिखता है वही खालिस्तानी आतंकी जो भारत के खिलाफ जो है वो जहर उगलता है, और तीसरा जो है वो कनाडा। इन सब ने मिलकर ऐसा लगता है कि बीच में निज्जर को खत्म कर दिया। यानी निज्जर ने, खालिस्तानी निज्जर ने जिस पन्नू पे भरोसा किया, जिस आईएसआई के कहने पर भारत में जहर फैलाया, और जिस कनाडा में सोच रहा था कि मैं सेफ हूं, वही तीनों मिलकर उसके लिए मौत का कारण बन गए। क्या कनाडा की एजेंसीज को यह पता चल चुका था कि निज्जर की जान खतरे में, इसके बावजूद निज्जर की सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई गई? ऐसे में भारतीय खुफिया एजेंसियों को शक है कि कनाडा की खुफिया एजेंसियों का भी निज्जर के खिलाफ रची जा रही साजिश को मौन समर्थन शायद हो सकता है मिल चुका हो, यह सूत्र दावा कर रहे हैं। आतंकी निज्जर के मर्डर पर कनाडा का एक और झूठ भी पकड़ा गया है। इस बात का खुलासा हुआ है कि हत्या से पहले खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की लोकेशन को लगातार ट्रैक किया जा रहा था। यह जानकारी खुद निज्जर के करीबी और कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया गुरुद्वारा परिषद के प्रवक्ता मुनिंदर सिंह ने दी है। मुनिंदर सिंह ने बताया कि हत्या से कुछ दिन पहले निज्जर उनके पास आया था। निज्जर ने मुनिंदर सिंह को बताया था कि उसकी गाड़ी के एक पहिए में ट्रैकिंग डिवाइस लगाई गई है। इस बात का पता निज्जर को तब लगा जब कार में खराबी आने के बाद वो उसे मैकेनिक के पास ले गया, जहां जांच के दौरान निज्जर की कार के पहिए में ट्रैकिंग डिवाइस लगी हुई मिली। मतलब वो एक छोटा सा मशीन लगा हुआ है, कहां गाड़ी जा रही है सब पता चलता है। अब ये तो कोई भी समझ सकता है कि कनाडा में ट्रूडो सरकार की मर्जी के बिना निज्जर की लोकेशन कौन ट्रैक कर सकता है। खालिस्तानी निज्जर की हत्या के बाद जिस तरह से जांच हुई वो ट्रूडो की नीयत पर और सवाल खड़े कर रही है। उससे ये आईएसआई वाला एंगल और विश्वसनीय लगने लगता है, क्योंकि कनाडा को इन सवालों के जवाब देने होंगे। सीसीटीवी फुटेज होने के बाद भी वो दोनों हमलावर क्यों नहीं पकड़े जा सके हैं आज तक? हत्या में शामिल कार तक नहीं पकड़ पाई कनाडा की पुलिस। हत्या के बाद पुलिस कई घंटों तक अधिकार क्षेत्र को लेकर लड़ती रही। 1 महीने बाद पुलिस ने क्राइम सीन के आसपास पूछताछ शुरू की। 1 महीने पहले तुम सोए रहे। जहां हत्या हुई वहां के दुकानदारों का कहना है कि पुलिस ने उनसे पूछताछ तक नहीं की। ये सारे सवाल कनाडा की नीयत पर शक पैदा करते हैं। क्या जानबूझकर निज्जर की मौत की जांच को लटकाया गया? क्या जानबूझकर कनाडा की पुलिस ने ढुलमुल रवैया अपनाया जिससे निज्जर की हत्या में आईएसआई के लिंक का खुलासा न होने पाए? और जब ऐसा लगने लगा कि निज्जर की मौत पर कुछ गुस्सा हो सकता है, नाराजगी हो सकती है, तो भारत के ऊपर सब डाल दिया, नरेंद्र मोदी के ऊपर सब डाल दिया। एक तरफ खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या पर कनाडा खुद एक्सपोज हो रहा है, तो भारत भी सच्चाई सामने लाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। इन दिनों भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अमेरिका में हैं। पहले उन्होंने यूएनजीए में भारत के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे देशों को निशाने पर लिया। उसके बाद खालिस्तानियों के समर्थन के लिए कनाडा को खरी खरी सुनाई। भारत के सख्त रुख को देखते हुए अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन और एस जयशंकर के बीच आज होने वाली मुलाकात से पहले ही कनाडा के मुद्दे पर अमेरिका ने सफाई दी। अमेरिका ने एक बार फिर साफ कर दिया कि अमेरिका कनाडा के आरोपों पर जवाबदेही देखना चाहता है, और यह जरूरी है कि जांच एजेंसीज अपना काम करें और ठोस नतीजे पर पहुंचे। यानी भारत से उलझने की कोशिश कर रहे ट्रूडो की अब इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। इंडिया को कुछ बोले नहीं, बोला जांच में मदद कर दीजिए। इससे ट्रूडो पूरी तरह बैकफुट पर दिखाई देने लगे। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर विवाद को लेकर पूरी दुनिया में ट्रूडो की फजीहत हो रही है। कनाडा की संसद के स्पीकर को नाजी विवाद में अपनी कुर्सी गंवानी पड़ गई है। कनाडा की संसद के स्पीकर ने संसद में हिटलर की सेना के कमांडर को बुलाने के मामले में अपनी गलती मानी और अपने पद से इस्तीफा दे दिया। असल में कुछ दिन पहले कनाडा की संसद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का नायक बताकर हिटलर के कमांडर का सम्मान कर दिया गया था। ट्रूडो के सभी सांसदों ने खड़े होकर संसद में खूब तालियां बजा दी थी। इस घटना ने पूरी दुनिया में कनाडा की छवि पर बट्टा लगा दिया।
लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह नाजी कमांडर के सम्मान के मुद्दे पर कनाडा के स्पीकर के बाद ट्रूडो को माफी मांगनी पड़ी, क्या वो निज्जर की हत्या पर हो रहे खुलासों के बाद भारत पर दिए अपने बयान पर गलती मानेंगे, भारत से माफी मांगेंगे और क्या अपना इस्तीफा सौंपेंगे?